देखिए, यहाँ मैंने जो कहा था कि यहाँ मस्जिद वाले भी मिलेंगे, चर्च वाले भी मिलेंगे, मंदिर वाले भी मिलेंगे और गुरुद्वारे वाले भी मिलेंगे। तो अभी आपने 3 को तो सुन लिया, एक मुझसे सुन रहे हैं, एक पंडित जी से और एक सिंह साहब से। अब जो आ रहे हैं ये चर्च से ताल्लुक रखते हैं। मेरा उम्र था 10 साल का, मैं पढ़ता था 5वीं में। एक सुंदर सा लेसन था, उस समय ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब मैं बढ़ते गया उस पर गौर किया और उसमें एक घटना की वर्णन की गई थी। एक महिला अपने गहने लेकर के रास्ते पे चल रही थी और वो अपनी बहन के पास जा रही थी कि ये गहने उस बहन के पास पहुंच जाए। साधन नहीं थी, पैदल पैदल वो चलती तो शायद उसको लग जाता पूरे दिन। कोई रास्ते पे एक अजनबी उस जमाने में साइकिल में जा रहा था। फिर उस महिला ने उस अजनबी को रोक लिया और फिर उस महिला ने उससे आग्रह की कि आप ये गहने ये गांव में ये नाम के महिला के पास पहुंचा देना। फिर उस अजनबी ने कहने लगा कि मैं तो आपको जानता नहीं, आप मुझे जानती नहीं, आपको कैसे पता कि ये गहने उस व्यक्ति उस महिला के पास पहुंच जाएगी। उस महिला ने कहा, आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, इसलिए मैं गहन दे रहा हूं क्योंकि आप पहुंचा देंगे। फिर उसी प्रकार मैं दर्शन शास्त्र पढ़ रहा था बहुत गंभीरता से। उसमें अकबर द ग्रेट, अकबर द महान, उस पर मैं गौर कर रहा था कि एक व्यक्ति, एक सम्राट कैसे महान हो सकता है। और फिर उसमें बाद में लिखा हुआ है, यदि मैं आपको पूछूं कि अकबर सम्राट कौन थे, आप अवश्य बोलेंगे मुसलमान। यदि सिख से पूछेंगे कि अकबर कौन थे, वो बोलेंगे वो सिख था। यदि आप हिंदू से पूछेंगे कि अकबर कौन था, वो हिंदू था। यदि आप ईसाई से पूछेंगे कि अकबर कौन था, तो ईसाई बोलेगा कि वह ईसाई था। उनके मरने के पश्चात लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि वह मुसलमान था, ईसाई था, सिख था, हिंदू था, क्योंकि वह सब था और सबका था। आपको याद होगा कुछ ही महीना पहले, आप लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ ही महीना पहले इंडिया और इंग्लैंड सीरीज चल रही थी, नहीं ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। उस सीरीज में मैच के पहले राष्ट्रीय गान बजाया जाता है और झंडे। यदि आप गौर किए होंगे, वहां पे एक कुन्हार लड़का डेब्यू किया और जब कैमरा उसका फोकस कर रहा था तो उसके आंखों से आंसू आ रहा था। आप बता सकते हैं वो कौन था? मोहम्मद सिराज, है ना। जब मैं ये दृश्य देख रहा था तो मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। हमारे चर्च के अति माननीय बिशप स्वामी आने वाले थे, लेकिन वे अस्वस्थ हैं, इसलिए वो बोले कि मैं ही आ जाऊं। और मैं हमारे बिशप स्वामी, हमारे चर्च के, इंदौर चर्च की ओर से आप सबों को मैं उनके नाम से, चर्च के नाम से मैं उसकी शुभकामना और बधाई देता हूं। और हम इस प्रकार के सद्भावना, शांति, एकता इस कार्यक्रम में जाते रहते हैं। आज मैं इधर आने के लिए ऑटो में आ रहा था, ऑटो इतनी मिल नहीं रही थी, देर हो जा रही थी, तो एक भाई ने रोक लिया। वो भी मेरे खुद किस्मत था कि वो मुसलमान था। और फिर जब मैंने बैठा,
हमारी परिचय नहीं हुई थी, वहां पहुंचने के लिए कितने पैसा लेंगे? उन्होंने कहा 120 रुपया। फिर जब हम बातें करते 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 मैं उनको बोला कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा लक्ष्य पहुंच गया। फादर सलाम वालेकुम, कोई बात नहीं करके चला गया, मतलब पैसा भी नहीं लिया, है ना। और आज के दिन मैं सोच रहा था कि मैं आपको शांति सद्भावना के बारे में खूब तैयार करके बोलूंगा, लेकिन उतरने के पहले उन्होंने बोला कि आपका कुरान और हमारा बाइबल है ना, ये एक आसमानी किताब है। तो हमारे सुंदर बाइबल आज इस सद्भावना, तो मैं मेरी बातें ना बोलूं, ईश्वर की बातें बोलूं। शांति सद्भावना के बारे में हमारे धर्म ग्रंथ ये कहता है, शरीर में तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग है। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूं इसलिए शरीर का नहीं हूं, तो क्या इस कारण शरीर का अंग नहीं है? यदि कान कहे मैं आंख का नहीं हूं इसलिए शरीर का नहीं हूं, तो क्या इस कारण शरीर का नहीं है? यदि सारा शरीर आंख ही होता तो वह कैसे सुन सकता? और यदि सारा शरीर कान ही होता तो कैसे सुन सकता? वास्तव में ईश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार शरीर में एक एक अंग को अपनी अपनी जगह रखा है। यदि सबके सब एक ही अंग होते तो शरीर कहाँ होता? वास्तव में बहुत से अंग होने पर भी शरीर एक होता है। आगे चल के कहता है, आंख हाथ से कह नहीं सकती मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, और सिर पैरों से नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। उल्टे शरीर के जो अंग हम सब दुर्बल समझे जाते हैं वे अधिक आवश्यक है। शरीर के जिस अंग को हम कम आदरणीय समझते हैं उनका कदर करते हैं और उनके अशोभनीय लज्जा से बचाते हैं। ईश्वर ने उन्हें अधिक आदर दिया है और यह इसलिए हुआ कि शरीर में फूट ना पड़े, बल्कि उसके सभी अंग एक दूसरे का ख्याल करें। यदि एक अंग को पीड़ा होती है तो सारा शरीर को पीड़ा होता है, और यदि एक अंग का सम्मान होता है तो सारा शरीर का सम्मान होता है। मैं सोचता हूं इससे बेहतर संदेश शांति सद्भावना के बारे में नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके कान है, सबके ये है, सबके ये है, और यही शरीर बनाता है। अनेकता में एकता, एकता में अनेकता। हम एकता के नाम से अनेकता को समर्पित ना कर दें। हम एकता को बढ़ाएं, अनेकता को भी बढ़ाएं, और अनेकता में एकता हो। आप सभी को उर्स की शुभकामनाएं। धन्यवाद।